दोस्तों, आज हम बात करेंगे वनस्पति शास्त्र के बारे में। अलग अलग पेड़ पौधे और अलग अलग वृक्षों से मिलने वाले लाभों के बारे में हम कई बार आप सभी को बता चुके हैं। अलग अलग वृक्षों पर अलग अलग प्रकार के देवी देवता जो है निवास करते हैं। इसी क्रम में जो है दोस्तों, आज हम एक ऐसे पौधे के बारे में बताएंगे जो कि बहुत ही पवित्र पौधा है, बहुत ही कीमती पौधा है, बहुत ही खास पौधा है। ये पौधा आपका जो है भाग्य बदल सकता है, गरीबी को जो है जड़ से मिटा सकता है। इस पौधे की खोज में हर कोई लगा होता है, लेकिन यह जो पौधा है, ये किस्मत वाले को यह पौधा जो है मिल पाता है। इस पौधे की प्रशंसा जो है बड़े बड़े आर्षी महात्माओं ने की है, देवी देवताओं ने की है, क्योंकि इस पौधे के अंदर वह चमत्कार छुपा होता है जो कि दूसरे वृक्ष के अंदर नहीं पाया जाता है। जिस पौधे की दोस्तों हम बात कर रहे हैं, यह पौधा बहुत ही चमत्कारिक पौधा है। इसके अनगिनत जो है चमत्कारिक प्रयोग है। हमारा मकसद है भारत में पुरातन ज्ञान की जो जानकारी लुप्त हो रही है, पेड़ पौधे की चमत्कारिक शक्तियां की जो विशेष जानकारी है, वह इस भूमि से समाप्त हो रही है। इसलिए हमारा एक ही मकसद है दोस्तों कि पेड़ पौधे की जो जानकारी है, इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं, ताकि आप सबको इन पेड़ पौधे की जो है अलौकिक जानकारी प्राप्त हो। दोस्तों, हर पेड़ पौधे की जो है अपनी कुछ ना कुछ अलग विशेषता जरूर होती है। हर पेड़ पौधा धार्मिक दृष्टि से देख ले, चाहे आध्यात्मिक दृष्टि से देख लें, चाहे आयुर्वेदिक दृष्टि से देख लें, या किसी ना किसी बीमारी को ठीक करने में जो है जरूर काम आता है। और इनमें जो है कुछ ना कुछ जो है चमत्कारिक शक्ति जरूर छुपी होती है। इसी कारण हमें जो है पेड़ पौधे का सम्मान करना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु का विशेष तौर से ध्यान करना चाहिए, क्योंकि समस्त पेड़ पौधे में यह जो शक्तियां पाई जाती है, या फिर जो बीमारी को दूर करने के लिए जो औषधि गुण पाए जाते हैं, वह भगवान विष्णु जी के कारण ही हो पाता है। दोस्तों, देवी देवताओं ने अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे में अपना जो है निवास बनाया है। इसी क्रम में आज हम जो है सफेद कटेरी नाम के पौधे के बारे में बताएंगे। इस पौधे में अत्यधिक जो है कांटे पाए जाते हैं, इसलिए इसे दोस्तों कटेरी कहते हैं। तो सफेद कटेरी के अलौकिक और चमत्कारिक प्रयोग के बारे में जो है दोस्तों आज की इस वीडियो में जानेंगे। अगर आज की वीडियो को मिस कर दी तो सारी जिंदगी जो है आपको पछताना पड़ेगा। याद रखना, अधूरा ज्ञान जो है हमेशा खतरनाक साबित होता है, इसलिए वीडियो को कभी भी बीच में छोड़ करके नहीं जाना, वरना आपको दोस्तों जीवन भर पछताना पड़ेगा। क्योंकि इसकी जड़ में कुछ ऐसी चीज पाई जाती है, इसके अंदर कुछ ऐसे अद्भुत शक्तियां पाई जाती हैं, उसी के बारे में दोस्तों जो है हम आज की इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। अगर आपको सौभाग्य से कहीं पर मिल जाए, तो चाहे आप गांव में रहते हैं या फिर आप जो है शहर में रहते हैं, और कभी जंगल के रास्ते में आप जो है घूमने के लिए निकले, तो रास्ते में इस प्रकार के पेड़ पौधे मिल ही जाते हैं। ऐसा समय जो है यह जानकारी आपको बहुत ही काम आएगी। इस पेड़ पौधे से आप जो है लाखों रुपए भी कमा सकते हैं। इस पेड़ पौधे की मदद से आप जो है कई प्रकार के चमत्कारिक शक्तियां पा सकते हैं। तो वीडियो को दोस्तों आप जो है ध्यान से लास्ट तक जरूर देखें। यह अमूल्य जानकारी बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और अगर अभी तक आपने जो है हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप जो है हमारे चैनल को जरूर दबाइए और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, मैं आप सभी दर्शकों को रोज बोलता हूं और हर दिन के वीडियो में एक ही शब्द बोलता हूं कि मेरे चैनल बनाने का एक मकसद है, सबका भला हो, सबका कल्याण हो। अगर मेरे वीडियो को देख करके किसी भी एक का भला होता है, तो मैं अपने आप जो है कृतार्थ समझता हूं। मैं अपने आप को जो है दोस्तों सौभाग्यशाली समझता हूं। इसीलिए दोस्तों आप जो है हम सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि अच्छे से अच्छे वीडियो का जो है नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, ये जो कटेरी नाम का सफेद पौधा है, इसकी चमत्कारिक फायदे सुन ले। वैसे नीले रंग की जो कटेरी है, अगर आप ग्रामीण इलाकों में रहते हैं तो बहुत ही आसानी से देखने को मिलेगा, परंतु उसमें जो है चमत्कारिक शक्तियां नहीं होती हैं। जो नीले रंग के जो है कटेरी होता है, उसमें चमत्कारिक शक्तियां नहीं होती हैं। तो जो सफेद रंग की कटेरी होता है, जिसमें सफेद रंग का फूल आता है, वह कटेरी का पौधा जो है आध्यात्मिक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से चमत्कारिक होता है।
इसके 5 से 7 जो है दोस्तों दुर्लभ प्रयोग आज की इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को आप जो है शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर देखना वीडियो को। दोस्तों आप जो ध्यान से जरूर देखना दोस्तों, माना जाता है कि सफेद कटेरी का फूल जिस पौधे में खिलता है उसके जड़ के नीचे जो है हीरे जवाहरात, सोने चांदी या फिर सोने का कलश आदि जो है दबे होते हैं। बहुत से लोग ऐसे चीज प्राप्त कर चुके हैं। हर सफेद कटेरी के पौधे के नीचे जो है दोस्तों धन गढ़ा होता है, जिस कटेरी में सफेद रंग के फूल लगे होते हैं। समझ जाइए कि उसके नीचे में जो है जमीन में निश्चित रूप से जो है गड़ा हुआ धन है। वहां पर आप खुदाई जरूर करें, आपको जमीन में दबा हुआ जो है दोस्तों धन जरूर प्राप्त होगा दोस्तों। लेकिन यह जो है 3 में से किसी एक जगह पर होना चाहिए। एक तो शमशान में उगे हुए सफेद कटेरी, क्योंकि सफेद कटेरी जो है शमशान में उगते हैं, तो इस पौधे के नीचे में अत्यधिक धन मिलता है। दूसरी मंदिर के पास में सफेद रंग की जो कटेरी लगी हो उसमें भी मिलता है। और जो जंगल में उगी हुई सफेद कटेरी होती है उसके नीचे में जो जमीन के नीचे में गड़ा हुआ धन हो सकता है। तो यह था धन प्राप्त करने का पहला प्रयोग। अब जानते हैं इसके कुछ और चमत्कारिक प्रयोग। दोस्तों अगर केवल इसका एक सफेद पुष्प, ध्यान से सुनिए, अगर केवल इसका एक सफेद पुष्प माता लक्ष्मी को शुक्रवार के दिन जो है उनके बीज मंत्र पढ़ते हुए चढ़ा दें तो माता लक्ष्मी जो है तत्काल प्रसन्न हो जाती है। और लक्ष्मी प्रसन्न होने के कारण आप जो समझ सकते हैं, जब लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होती है तो आपकी जीवन से जो दुख है, परेशानी है, गरीबी है, निर्धनता है, रोग दोष है आदि व्याधा जो है, कर्ज की समस्या है, जैसे कर्ज है, जीवन में चल रही तमाम तरह की परेशानी है, जड़ से जो है दोस्तों समाप्त हो जाती है। तो जो लोग लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति अगर इसके पुष्प जो है मिल जाए, ऐसे व्यक्ति को अगर जो है सफेद कटेरी का जो है पुष्प मिल जाते हैं तो उस पुष्प का आप जो है प्रयोग कर सकते हैं, माता लक्ष्मी को चढ़ा सकते हैं। और दोस्तों ऐसा भी माना जाता है कि इसके पेड़ में अमृत की जो है एक बूंद पाई जाती है, इसलिए सोते समय इसकी जड़ को सिरहाने पर रखने से बीमारी पीड़ा व्यक्ति जो है, बीमार पड़ा जो व्यक्ति है, खाट में जो पड़ा व्यक्ति है, जो चलने फिरने में असमर्थ है, ऐसे व्यक्ति भी चलने फिरने में, दौड़ने में समर्थवादी हो जाते हैं। आपके ऊपर में करा दिया, जैसे आप गांव में रहते हैं, शहर में रहते हैं, अगर किसी ने आपके ऊपर जो है दोस्तों तंत्र बाधा करा दिया है, जिसके कारण आप जो है लंबे समय से बीमार हैं या फिर आप जो है बीमार पड़े हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो ये जड़ जो है सारी तंत्र बाधा को खींच लेता है और आपको जो है रोग मुक्त कर देता है, आपको तंत्र बाधा से छुटकारा दिलाता है। या इसका जो है दोस्तों जबरदस्त, पावरफुल और शक्तिशाली चमत्कारिक प्रयोग है। इसके बारे में यह भी बताया जाता है कि दोस्तों इसकी जड़ को जो है लाल कपड़े में लपेट करके तकिए के नीचे में दबा करके रखा जाए तो सपने के माध्यम से जो है भूत भविष्य वर्तमान दिखता है। दोस्तों कई लोग चाहते हैं कि हम अपना भूत भविष्य वर्तमान देख सके, तो अपने तकिया के नीचे में दोस्तों आप जो है लाल रंग के कपड़े में इस जड़ को लपेट करके रखने से, लाल रंग के जो कपड़े हैं उसमें इसके जड़ को लपेट करके रखने से भूत भविष्य वर्तमान जो है दिखाई देता है। और ये खास बात ध्यान से सुनना, अगर आप किसी दूसरे का भी भविष्य देखना चाहते हैं तो इसकी जड़ को लाल रंग के कपड़े में बांध करके अपने हाथ में रखें और कोई भी मंत्र जो है भूत भविष्य वर्तमान दृश्य देखने वाला सिद्ध कर ले। आपको तंत्र मंत्र की जो किताबें हैं, ऐसे में जो है मंत्र की सारी जो है आपको जानकारी मिल जाएगी। जो भविष्य देखने वाला जो मंत्र है आपको किताबों में मिल जाएंगे। हाथ में जो है आप दोस्तों इस जड़ को रखना और केवल 108 बार वह मंत्र को पढ़ना। मंत्र जो है दोस्तों सिद्ध हो जाएगा। इसकी जड़ को रखकर फिर जिनका भविष्य देखना है उनका नाम और उनके गोत्र का नाम लेना और आप जो है दोस्तों भूत भविष्य वर्तमान दिखने लग जाएंगे। सफेद कटेरी की जड़ को घिस करके नित्य तिलक लगाने से मन जो है शांत रहता है, कारोबार में उन्नति मिलती है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चेक कर लीजिए और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। दोस्तों अगर चिड़चिड़ापन रहता है, बार बार छोटी छोटी बात पर जो है गुस्सा आता है, तो इससे गुस्सा आना बंद हो जाता है। मन जो है हमेशा शांत रहता है। मन में किसी भी प्रकार की अगर अस्थिरता को यह आने नहीं देता है। इसकी जड़ बेल की जड़,
और महुआ की जड़, इन तीनों को घर में गाड़ देने से घर में जो है दोस्तों तंत्र बाधा नहीं लगता है। जो लोग तंत्र बाधा से बचना चाहते हैं, जरूरी नहीं कि सफेद रंग की जो है कटेरी लाए। अगर कोई भी कटेरी लाते हैं तो वह इनमें से जरूर काम करेंगे। तो कटेरी की जड़, बेल की जड़, महुआ की जड़, इन तीनों को घर में गाड़ देना चाहिए। इससे जो है दोस्तों घर परिवार का जो तंत्र बाधा से बचाव होता है। घर में मां लक्ष्मी स्थायी वास करती हैं और घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। दोस्तों, जिस घर में माता लक्ष्मी जी स्थायी रूप से वास करती है, उस घर में आप समझ सकते हैं दोस्तों कभी भी जो धन की कमी नहीं होती है, ऐसा घर स्वर्ग के समान बन जाते हैं। दोस्तों, अगर शत्रु बहुत ज्यादा परेशान करता है तो किसी भी शनिवार में करके इसके जड़ और फूल को निकाल करके ले आए और इन दोनों को काले कपड़े में बांध करके शत्रु का नाम लेते हुए फूल और जड़ को नदी में प्रवाहित करने से हर प्रकार का जो शत्रु है वह दूर हो जाता है। दोस्तों, इस पौधे का और एक खास दुर्लभ प्रयोग सुन लीजिए जो आयुर्वेद में बताया हुआ है। अगर आपके दांतों में दर्द रहता है, बहुत से ऐसे लोग हैं जिसके दांतों में दर्द रहता है, तो कटेरी के बीज को पीस करके जहां पर दांतों में दर्द है वहां पर इसे लगाए तो यह दांत दर्द को जो है ठीक करता है। या फिर इसके बीज का जो धूम्र करने से, जो धूम्रपान करने से, या फिर इसके जो दोस्तों बीज का धूम्रपान करने से, यानी इसका जो धुआं अपने मुंह में अगर आप खींचते हैं और फिर आप जो इसे बाहर फेंकते हैं तो दांत में लगे जो कीड़े हैं वह समाप्त हो जाते हैं। तो आयुर्वेद में भी इसे अति उत्तम माना गया है। धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से भी इस पौधे को अति उत्तम कहा जाता है। अगर आप इसके कुछ और दुर्लभ और चमत्कारिक प्रयोग जानते हैं तो दोस्तों आप जो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको यह पौधा भविष्य में कहीं मिल जाता है तो यह जानकारी, यह प्रयोग जो है आप जरूर कर लेना। यह सब चमत्कारिक प्रयोग आप खुद अपने जीवन में अपने आंखों में देख सकते हैं। यह बहुत ही दिव्य एवं अलौकिक चमत्कारिक प्रयोग है। आज हम बात करेंगे कि मंदिर में रखा हुआ लौटा जल क्यों इतना महत्वपूर्ण है और उसे किस सही तरीके से उपयोग में लाना चाहिए। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि मंदिर में लौटा किस धातु का होना चाहिए, क्या पीतल, तांबा या कुछ और। कई लोग इस बारे में अनजाने में गलतियां कर देते हैं और बाद में उन्हें पछताना पड़ता है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इन गलतियों से कैसे बचे, क्योंकि इससे नुकसान हो सकता है। मंदिर में एक लोटा जल हमेशा सही तरीके से रखना चाहिए। अब बात करते हैं घर के दीपक की। क्या आपको तांबे, लोहे, पीतल, कांसे या मिट्टी का दीपक रखना चाहिए? सही दीपक का चुनाव ना करने पर भी घर में परेशानियां आ सकती हैं और दीपक की बाती का चुनाव भी जरूरी है। क्या कच्चा कलावा ठीक है या फिर रुई या सूती धागा सही रहेगा? इन छोटी छोटी बातों की अनदेखी से पितृदोष, शनि दोष, काल सर्प दोष या गरीबी जैसी समस्याएं हो सकती हैं। दोस्तों, यदि आप इस वीडियो को बीच में छोड़ने का सोच रहे हैं तो आप अभी छोड़ सकते हैं, लेकिन कृपया ध्यान रखें, अगर आप लक्ष्मी माता का अपमान करते हैं तो यह आपके लिए शुभ नहीं रहेगा। अब बहुत से लोग यह सवाल पूछते हैं कि मुख्य द्वार पर जल छिड़कने का सही समय और तरीका क्या है? क्या इसे स्नान के बाद करना चाहिए या बिना स्नान के भी किया जा सकता है? और क्या झाड़ू लगाने से पहले जल छिड़कना चाहिए या बाद में? एक और सवाल जो अक्सर पूछा जाता है वह है, क्या पीरियड्स के दौरान मुख्य द्वार पर जल छिड़क सकते हैं या दीप दान कर सकते हैं? और जब मुख्य द्वार पर जल चढ़ाएं तो इसे अंदर की तरफ से चढ़ाएं या बाहर की तरफ से? फ्लैट या किराए के घर में रहने वाले लोग भी पूछते हैं कि मुख्य द्वार पर दीपदान और जल छिड़कने का सही तरीका क्या है। आज का वीडियो इन्हीं सवालों के जवाब पर आधारित है। सबसे पहले हम यह जानेंगे कि घर के बाहर और अंदर दीपक जलाने के क्या फायदे हैं। खासकर घर के बाहर दीपक जलाने से जो 5 बड़े फायदे होते हैं वह आपको चौंका सकते हैं। भगवान की पूजा में दीपक जलाने का महत्व तो सभी जानते हैं। हिंदू धर्म में देसी घी या सरसों के तेल का दीपक जलाना बेहद शुभ माना जाता है तथा तिल के तेल का दीपक भी जलाया जाता है। लेकिन भगवान के सामने दीप जलाना केवल पूजा का एक तरीका नहीं है, बल्कि घर के अंदर और बाहर दीपक जलाने से कई लाभ मिलते हैं। दीपक जलाने से न केवल सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है, बल्कि 5 बड़े फायदे भी मिलते हैं।
तो आइए जानते हैं। नंबर 1, पृथ्वी से अंधकार दूर होता है। घर में दीपक जलाने से न केवल घर का अंधकार दूर होता है, बल्कि यह नकारात्मक ऊर्जा को भी घर से बाहर कर देता है। जहां दीपक जलता है वहां सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। स्वाभाविक है कि जहां सकारात्मक ऊर्जा होगी वहां भगवान का भी वास होगा। इसलिए शाम होने से पहले दीपक जलाना शुभ माना जाता है। तेल से जलने वाले दीपक का असर उसके बुझने के बाद भी आधे घंटे तक बना रहता है, जबकि शुद्ध देसी घी का दीपक वातावरण को करीब 4 घंटे तक सकारात्मक रखता है। नंबर 2, दीपक जलाने का वैज्ञानिक लाभ। जब घर में शुद्ध घी या सरसों के तेल का दीपक जलता है तो उसके धुएं से घर के माहौल में सात्विकता आती है। यह धुआं हानिकारक कणों को नष्ट करता है और वातावरण को शुद्ध बनाता है। नंबर 3, सुख समृद्धि का वास। जिस घर में भगवान के सामने दीपक जलाया जाता है वहां माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। ऐसे घर में सुख समृद्धि का वास होता है। दीपक को पूर्व दिशा में रखने से व्यक्ति दीर्घायु होता है और उत्तर दिशा में रखने से धन संपन्नता बढ़ती है। दीपक न केवल घर के अंधकार को दूर करता है, बल्कि हमारे जीवन को भी प्रकाश की ओर ले जाता है। नंबर 4, बीमारियों को दूर भगाने में मदद। घर में दीपक जलाने से बीमारियां आसपास नहीं भटकती। परिवार के सभी सदस्यों को स्वास्थ्य लाभ मिलता है। खासकर अगर दीपक के साथ एक लौंग भी जला दी जाए तो इसका असर 2 गुना हो जाता है। यह त्वचा संबंधी बीमारियों को दूर करने में मदद करता है। नंबर 5, शुभ शक्तियों को आकर्षित करना। सनातन धर्म के अनुसार जिस घर में सुबह शाम दीपक जलाया जाता है वहां कभी अंधकार नहीं होता। ऐसा घर शुभ शक्तियों को आकर्षित करता। जलता हुआ दीपक शुभ शक्तियों को चुंबक की तरह खींचता है, जो घर के लिए अत्यंत लाभकारी होता है। तो दोस्तों, अब जानते हैं कि मुख्य द्वार पर जल छिड़कने का सही समय और विधि क्या है। अगर आप मुख्य द्वार पर जल चढ़ाते हैं तो आपको यह ध्यान रखना है कि जल को रात में सोने से पहले एक पात्र में भर कर रखना चाहिए। आप कोई भी पात्र ले सकते हैं, जैसे तांबे, पीतल, स्टील या चांदी का। यदि गंगा जल उपलब्ध हो तो उसे थोड़ी मात्रा में डालें और फिर शुद्ध जल से पात्र भर दें। अगर गंगा जल नहीं है तो केवल शुद्ध जल भी पर्याप्त है। इस जल से भरे पात्र को अपने घर की रसोई में रख दीजिए। सुबह उठकर इस जल का छिड़काव अपने घर के मुख्य द्वार पर करें। मुख्य द्वार पर सुबह सबसे पहले छिड़का गया जल घर की सभी समस्याओं को दूर करता है। दीपक को पूर्व दिशा में रखने से व्यक्ति दीर्घायु होता है और उत्तर दिशा में रखने से धन संपन्नता बढ़ती है। दीपक न केवल घर के अंधकार को दूर करता है, बल्कि हमारे जीवन को भी प्रकाश की ओर ले जाता है। नंबर 4, बीमारियों को दूर भगाने में मदद। घर में दीपक जलाने से बीमारियां आसपास नहीं भटकती। परिवार के सभी सदस्यों को स्वास्थ्य लाभ मिलता है। खासकर अगर दीपक के साथ एक लौंग भी जला दी जाए तो इसका असर 2 गुना हो जाता है। यह त्वचा संबंधी बीमारियों को दूर करने में मदद करता है। नंबर 5, शुभ शक्तियों को आकर्षित करना। सनातन धर्म के अनुसार जिस घर में सुबह शाम दीपक जलाया जाता है वहां कभी अंधकार नहीं होता। ऐसा घर शुभ शक्तियों को आकर्षित करता। जलता हुआ दीपक शुभ शक्तियों को चुंबक की तरह खींचता है, जो घर के लिए अत्यंत लाभकारी होता है। तो दोस्तों, अब जानते हैं कि मुख्य द्वार पर जल छिड़कने का सही समय और विधि क्या है। अगर आप मुख्य द्वार पर जल चढ़ाते हैं तो आपको यह ध्यान रखना है कि जल को रात में सोने से पहले एक पात्र में भर कर रखना चाहिए। आप कोई भी पात्र ले सकते हैं, जैसे तांबे, पीतल, स्टील या चांदी का। यदि गंगा जल उपलब्ध हो तो उसे थोड़ी मात्रा में डालें और फिर शुद्ध जल से पात्र भर दें। अगर गंगा जल नहीं है तो केवल शुद्ध जल भी पर्याप्त है। इस जल से भरे पात्र को अपने घर की रसोई में रख दीजिए। सुबह उठकर इस जल का छिड़काव अपने घर के मुख्य द्वार पर करें। मुख्य द्वार पर सुबह सबसे पहले छिड़का गया जल घर की सभी समस्याओं को दूर करता है।